पहली बार पत्नी और पुत्र राहुल के पास पहुंचते हैं। दूसरी मुद्रा ये है कि जब वो धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं मृगदावपत्तन सारनाथ में। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की अनेकानेक ऐसी मुद्राएं जहां पर उड़ती अप्सरा और एक आंख वाले मॉन्क, बौद्ध भिक्षु, और साथ ही साथ वज्रपाणी और पद्मपाणी स्वरूप, जो कि भगवान बुद्ध के वैराग्य धारण करने से पहले के रूप में, राजकुमार के रूप में अब जो उनका स्वरूप था, इन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस समूचे आर्यावर्त से निकलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक हुआ, उसका भी यहाँ पर एक शानदार अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Prime Minister is taking keen interest in the murals, Ajanta murals, made by M.R. Pimpre, and he is inquiring about what is it about, and there are 3 sections of this exhibition. One Ajanta murals and second is calligraphy, and calligraphy is done by Sikkim resident Jamyang Dorji Chakrashar, and he has done it in Bhoti language, mantras of Bhoti इस language. समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी के उस क्षेत्र का जहां पर वडनगर और गुजरात से संबंधित बौद्ध विहारों, चैत्य विहारों, स्तूपों और उत्खनन में प्राप्त बौद्ध धर्म के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर आलोक तिवारी, एएसआई से संबद्ध एडीजी, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विभिन्न स्थानों में उत्खनन में प्राप्त हुए मुद्रांक, मूर्तियां और साथ ही साथ हाथी दांत से बने हुए चिन्ह, स्तूप, छत्र और बुद्ध की मुद्रा का अवलोकन कर रहे हैं। Umbrella, seal and stamps, they have been depicted in this cage. That is, and now he is proceeding towards watching calligraphy. Calligraphy is, और इस समय विशिष्ट रूप से जो उत्खनन का कार्य yes, excavation, 1953 में शुरू हुआ था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, और गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो जूनागढ़ जिले का बाबा प्यारा गुफा, माई गाची गुफा, खापरा केडिया गुफा, इंटवा भिक्षु विहार, बोरिया स्तूप, भावनगर में किए गए उत्खनन, तलजा गुफा, घोघा, बालाजी गुफा, राजकोट जिले और कच्छ के सियोट, जंगलपारी और दौलतपाड़ के अन्य उत्खनन क्षेत्रों के जो बौद्ध चिन्ह और बौद्ध स्तूप से संबंधित क्षेत्र हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वडनगर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान में वहां पर जो उत्खनन का कार्य 2012 तक हुआ, उससे संबंधित जो अवशेष हैं जो वडनगर में खास तौर से प्राप्त हुए हैं, उनका भी इस समय दृश्यावलोकन कर रहे हैं। उस समय भी उसका देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा समूचा गुजरात, यहाँ पूर्व में कुशीनगर से लेकर पश्चिम में कच्छ और गुजरात तक, समूचे तिब्बत से लेकर अंत में श्रीलंका तक, समूचे भारत भूमि को आपस में समेटे हुए बौद्ध संस्कृति किस तरीके से एक भौगोलिक संस्कृति के साथ साथ सामाजिक संस्कृति का स्वरूप लेती है, इसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। These structures include excavated structures which had been constructed earlier, and they have been found after excavation, and some of them are rock cuts structures, and they have also been depicted here, they have also been exhibited here, and the Prime Minister is taking keen interest in watching these things, and he is being briefed by Mr. Alok Tiwari from ASI, Archaeological Survey of India. इनका विस्तार से वर्णन मिलता है वेनसांग के गुजरात भ्रमण के अपने आलेख में, जहां पर उन्होंने कहा कि वल्लभी, अटाली खेड़ा, मालवा, आनंदपुर, जो कि वर्तमान में वडनगर कहा जाता है, और गुर्जर देश, इस पूरे क्षेत्र में अनेकानेक बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, चैत्य एवं अनेक ऐसे अवशेष मिले हैं, उनके ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित तो हैं ही, साथ ही साथ समूचे भारत में फैले हुए सामाजिक संस्कृति का उदाहरण भी पेश करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तरफ। Reaching Parinirvan temple, where Lord Buddha's reclining statue
is there, and now he is about to reach Parinirvan Temple. Prime सबसे बड़ी Minister बात is यह है कि exchanging greetings. भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत अनेक धर्मों के उद्गम का स्थल रहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण रहा और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। वेदों से चली हुई हमारी संस्कृति विभिन्न रूपों में होती हुई और साथ ही साथ विभिन्न धर्मों को आश्रय देते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सामंजस्य और साहचर्य का अनुपम उदाहरण देते हुए समूचे विश्व के लिए एक अचंभित कर देने वाली संस्कृति है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चिर विश्राम स्थली की तरफ, जहां पर भगवान तथागत ने, जहां पर भगवान बुद्ध ने, जहां पर भगवान ने अपने चिर विश्राम के लिए जो स्थली चुनी और यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण किया। Yes, you have rightly quoted Mr. Atal Bihari Vajpayee, late Atal Bihari Vajpayee ji, and he really said that when the people from the West were struggling for life and survival, at the same time, people from India, they had gifted people from all over the world with Vedas, Rig Veda, Yajur Veda, Atharv Veda, all these Vedas, and they imparted knowledge to the people of the world. और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्मगान। मुक्ति मार्ग अगर दिखाने का कार्य किसी ने किया, इस समूची मानव संस्कृति को बगैर वैराग्य धारण किए, बगैर तपश्चर्या में शरीर को गलाए हुए मध्यम मार्ग बताते हुए, तो वह मुक्ति मार्ग दिखाया भगवान तथागत बुद्ध ने। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में घहर घहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। ये सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सामाजिक संस्कृति है, जिसने सभी धर्मों को अपने हृदय स्थल में सजोकर समूचे विश्व को सौरभमय किया। और ये महान परिनिर्वाण स्थली है, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चीवर दान करने के लिए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है। और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। The Parinirvan Temple, where reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer, and he will offer Chivardhan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and dhyana. दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। To the statue of Lord Buddha and offering respect, and now Chivardhan, that is robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and is exchanging greetings with him, and
अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना। इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं। और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, this is a great tradition in Buddha religion, and the Prime Minister is offering Chīvar Dan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वयद धम्म संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदानी भिक्खवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है। सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें। आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable, and that will finish sometime. And you should avoid splurge, and you should avoid overacting and overjoying. राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहाँ पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for. और तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these 3 postures, Mr. Modi is being briefed about by the monk, Buddha monk, and now he is feeling himself that he has got the knowledge about Lord Buddha so much, and he is feeling so happy. He has expressed gratitude and यहाँ now प्रस्तुत coming out. बौद्ध भिक्षुओं ने अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि
तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाव ऋषि पत्तन मृगदाव यानी सारनाथ में दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भाग है। और आज काशी पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में, और साथ ही साथ कुशीनगर को नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहां पर आगमन हुआ है, तो कुशीनगर और सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के बेहद आराध्य और श्रद्धेय स्थल हैं, उन दोनों का भी सम्मिलन हो रहा है सांकेतिक रूप से। सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाव, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोधगया, ये 4 स्थल ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा श्रद्धापूर्वक देखा जाता है समूचे बौद्ध धर्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही नहीं सिमटा। बौद्ध धर्म बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने की क्षमता है भारतीय मेधा में, भारतीय परंपरा में। हमने हथियारों के जरिए भूभाग कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की। शत लोगों के हृदयों को जीतने का हमने निश्चय किया। और यह प्रमाण है कि अब कोटि कोटि रूपों में अनेकों देशों में, चाहे बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, कंपूचिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, ताइवान, अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के असंख्य अनुयायी हैं और जिनके आराध्य की स्थली, अंतिम चिर विश्राम स्थली के रूप में आने की लालसा होती है, कुशीनगर पहुंचने की, और जो कि भारत से, समूचे भारत को जोड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया से, और भारत की उस गौरवशाली जगत गुरु परंपरा को भी विश्व के सामने स्थापित करता है, तब जबकि हम पूरी दुनिया को शांति का, ममत्व का, समत्व का, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। Now, the Prime Minister, accompanied by the Governor, Mrs. Anandiben Patel, and the UP Chief Minister Yogi Adityanath ji, is heading towards the dais, and he will participate in the next program. At this moment, I just want to remind you that a 123-member delegation from Sri Lanka has arrived at the Parinirvan place, that is Kushinagar. This is very important place, and for those who are Bauddha and those who are followers of Buddha religion, devotees of Buddha religion, they must go and visit at least 4 places, including Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, and Bodh Gaya, where he attained enlightenment, and Sarnath, where he preached first. He delivered sermons to his disciples, and Mahaparinirvan place, that is Kushinagar, where he is resting for eternal peace, and Parinirvan, that is freedom from worldly desires and freedom from life's difficulties and intricacies. Yes. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 125 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी श्रीलंका से आया है, जो कि वहां के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में यहां पर आया है। और विशिष्टता यह है कि श्रीलंका के बौद्ध मंदिर से भगवान के अवशेषों को लेकर यहां पर आज पहुंचा गया है। राजकीय आतिथ्य दिया गया है इन अवशेषों को। विशिष्ट तरीके से जहाज में लाए जाने के बाद जब ये अवशेष यहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हैं, तो तथागत की महापरिनिर्वाण भूमि पर जाकर वहां पूजन किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अवशेषों का भी पूजन करेंगे। और ये भारत और श्रीलंका के आपस के संबंधों को तो स्थापित करता ही है, साथ ही साथ ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से समूचे एशिया और समूचे दक्षिण एशिया में ज्ञान का, मुक्ति का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण साहचर्य का मार्ग भारत ने दिखाया। और ये नीतियां दिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश नीति में, जब वो कहते हैं कि पड़ोसी सर्वप्रथम, और जब वो कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण कर रहे हैं इस महामंदिर के प्रांगण में। और ये वही बोध वृक्ष है जिसके तले बैठकर तप करने के बाद भगवान बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्त हुई थी, वो अरहत हुए थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्त हुई थी, और उसी बोध वृक्ष के पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Bodhi Vriksha sapling. Now the Prime Minister is just giving water, and he is being watched by the people, including the Chief Minister Yogi Adityanath ji and the Governor Mrs. Anandibin Patel ji. And this is a place where lots of people are coming, and today it was a very important occasion when Prime Minister inaugurated International Airport at Kushinagar. That international airport will make connectivity much stronger and better for the people who are tourists and who are pilgrims. They will be coming in more numbers, that is for sure. ये समूचे कुशीनगर और साथ ही साथ पूर्वांचल के लिए विकास की उड़ान के रूप में स्थापित होगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पर सीधे समूचे दक्षिण एशिया से के देशों से वहां से सीधी उड़ानें संचालित होंगी। आज पहला जो विमान यहाँ पर इस धरातल पर उतरा, इस विमानतल पर उतरा, वो श्रीलंका से आए हुए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का था, और उसमें 125 भिक्षुओं के साथ और विशिष्ट प्रतिनिधियों के साथ श्रीलंका सरकार के वरिष्ठ मंत्री का भी आगमन हुआ। और ये बताता है कि किस तरीके से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के मानचित्र के साथ ही साथ शुभागमन यहाँ इस मंच पर होने जा रहा है, और ये अवसर हम सब के लिए गरिमा से भरा अवसर है। हम सब के लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ हम सब के समक्ष इस मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। उनके आगमन पर हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति इतिहास के साथ एक बार पुनः जुड़ने का हम सबको अवसर मिल रहा है, और उस अवसर में भगवान बुद्ध के दिए उपदेश, 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग का वो संदेश जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, उस जीवन की परिकल्पना और उसका आधार जिस नींव पर रखा जाता है, उसी चिंतन को, उसी संदेश को आज जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं यहां इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामयी उपस्थिति होने जा रही है। देवियों सज्जनों, न सिर्फ कुशीनगर को पहचान मिली है आज एक विशेष, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति को और देश की छवि को भी आज एक नई आभा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक बार करतल ध्वनि से आइए हम हार्दिक स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। देवियों सज्जनों, आप सभी करतल ध्वनि के साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उनका आगमन, आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर। देवियों सज्जनों, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबका जीवन सुखमय हो, सबका कल्याण हो, मानव जीवन खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े, यही कामना और यही प्रार्थना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इस समारोह में। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से कुशीनगर को एक पहचान तो मिली है, उत्तर प्रदेश की प्रगति और देश की छवि को भी एक नई आभा मिली है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन, लोकार्पण के साथ साथ और आज अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से यहां के लोकहित की तमाम परियोजनाओं के शिलान्यास या लोकार्पण के माध्यम से आज यहां श्रीलंका से भगवान बुद्ध के वो पवित्र अवशेष, धातु अवशेष भी लाए गए और आज इस मंच पर वे प्रतिष्ठापित हैं, जिनकी अर्चना के साथ आज का ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन,
वंदन उनका। आज के समारोह में मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका श्री नमल राजपक्ष, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीयुत श्रीपद येसो नायक, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं ऐसी विभूतियों का जो कि इस मंच पर विराजमान है। आज के इस कार्यक्रम में अब समय है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने करकमलों से यहां मंच पर उपस्थित श्रीलंका से पधारे और देश के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान करके अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है चीवर दान के लिए। देव सज्जनों, चिवरदान किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में 4 जो प्रक्रियाएं हैं, चरण हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें उपोषित यानी उपवास रखने की जो प्रक्रिया है, साधना के उनका एक स्वरूप है और महीने में 2 बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और बौद्ध अनुयायी के लिए आवश्यक होता है और इसीलिए उपोषित जो है वो पहला चरण है। दूसरा वर्षावास, क्योंकि वर्षा के ऋतु में, वर्षा के काल में 3 महीने तक ये व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है उसमें वर्षा ऋतु में 3 महीने तक एक ही स्थान पर वास करना और उस एक स्थान पर रहते हुए धर्म का चिंतन करना, अध्ययन करना और इस रूप में अपने आप को भविष्य के लिए नई एक ऊंचाई पर, नए चरण तक लेकर जाने की प्रक्रिया उस काल में वर्षावास में होती है जब अलग अलग स्थलों पर भ्रमण नहीं किया जाता। बहुत सारे कारण हैं, व्यवहारिक कारण भी हैं, उसके आप जानते ही हैं। और वर्षा ऋतु के समापन के बाद यानी वर्षावास के बाद प्रवारण का समय होता है और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो चिवरदान का होता है, क्योंकि चिवरदान वर्ष में एक बार श्रद्धालु जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं वे किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और आज का अभिधम्म दिवस का अवसर तो बहुत ही विशेष है। तो ऐसे विशेष अवसर पर श्रद्धालु बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से चिवर दान करते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति और उनके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं कि किस आस्था और किस श्रद्धा के भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां मंच पर विराजमान सबसे पहले श्रीलंका से पधारे जो हमारे वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु हैं उनको चिरव दान कर रहे हैं और चिवर दान के साथ उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के संबंध इतने प्रगाढ़ घनिष्ठ हैं जो भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकलकर हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्वरूपों में एक प्रगाढ़ स्वरूप हम सबके सामने रखते हैं। और इसी रूप में अब श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने के बाद, चिवरदान के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत के और अन्य जो बौद्ध भिक्षु, वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु यहां उपस्थित हैं उनका इस समय वे चिवरदान करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है क्योंकि ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, अपनी साधना से, अपने चिंतन से, अपने अध्ययन से और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से समाज का मार्गदर्शन किया है, समाज की खुशहाली के लिए हम सबको प्रेरणा दी है। ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति तो हम सबका दायित्व है और इसी दायित्व की जो दायित्व का निर्वहन करने में माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हुए पूरे देश के 130 करोड़ लोगों की श्रद्धा की अभिव्यक्ति इस माध्यम से, इस चिवरदान के माध्यम से हो रही है। ये देश विदेश से पधारे हमारे वरिष्ठ जो भी बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपने चिंतन से हजारों वर्ष पुरानी बौद्ध परंपरा को, बौद्ध धर्म को, बौद्ध चिंतन को, बौद्ध दर्शन को, जिसमें सबके लिए दया है, सबके लिए करुणा है, सेवा है, प्रेम है, ऐसा भाव जो भौगोलिक सीमाओं से परे इंसान को मानव से जोड़ता है, उसी भाव की अभिव्यक्ति इस रूप में भी होती है। और ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध अनुयायियों का, ऐसे वरिष्ठ बौद्ध संतों का सम्मान श्रद्धा भाव से माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इस मंच पर उनके निकट जाकर, उनके पास जाकर कर रहे हैं।
कुशीनगर की ये पावन स्थली अपने आप में भगवान बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब उन्होंने यहां पहुंचकर अपना अंतिम संदेश दिया था और उस संदेश के बाद उन्होंने महान परिनिर्वाण को प्राप्त किया। नश्वर शरीर की एक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका चिंतन, उनका धर्म, उनके उपदेश हम सब के लिए मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, भारत की पहचान हम सब जानते हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहरों और परंपराओं से है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देशवासियों को और विशेष तौर पर युवाओं को इस बात के लिए सदैव प्रेरित किया है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को जानें, उस पर गर्व करें, उसको संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएं और एक सेतु बने आने वाली पीढ़ियों तक उसे पहुंचाने में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से ही केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस दिशा में अथक प्रयास किए हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए, संजोने के लिए हर संभव प्रयास किया है और इस पूरे प्रयास में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की और अन्य मंत्रालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उनका योगदान है। आज इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी मंचासीन हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। Respected Prime Minister, Shraddhe Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandaben Patel ji, Respected Chief Minister Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, Most Venerable Vaskadwa Mahendra Vansa Mahanayake Tero, Head Monk of Vaskadwa Relax Temple, Sri Lanka, Cabinet Minister Sri Lanka, respected Sri Namal Rajapaksa, respected Minister, colleagues in the Government of India, Sri Kiran Rijiju ji, Sri Jyotiraditya Scindia ji, General V.K. Singh ji, Sri Arjun Ram Meghwal ji, Sri Meenakshi Lekhi ji, State Minister Tourism Sri Nilakant ji Tiwari ji, Secretary General International Buddhist Confederation Venerable Dr. Dhammapaya ji, eminent monks and honorable ambassadors from various countries, other invitees and officers of various departments of Government of India and Government of Uttar Pradesh and friends from media. My greetings on the occasion of Abhidhamma Day, a day that symbolizes the end of 3 months rainy retreat. We are gathered here today to not only facilitate this common heritage, but also to build stronger and deeper bonds among our countries. Our Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, once said, I see Lord Buddha in the 21st century across national borders, across faith system, across political ideologies, playing the role of bridge to promote understanding, to counsel patience, and to enjoy us. The Prime Minister has taken it as his dharma and his personal responsibility to strengthen India's ties with Buddhist countries and building the strong relationship with these nations. Our Prime Minister traveled widely across the Buddhist countries to build this shared vision and common purpose. Several initiatives proposed by Prime Minister are multi-country collaborative initiatives that aim to foster to sense of partnership and brotherhood. India is the karma bhumi of the Lord Buddha, has a lot to offer to the world, and the
many orders of monks that following the great science teachings. Most of the Lord Buddha's life, such as where the Lord Buddha attained nirvana, where the Lord Buddha gave his first sermon, where he attained Mahaparinirvana. All are here in India, and we welcome you here to the great land of Buddhism. We are making efforts to ensure that they have to pleasant and memorable experience while you are visiting these places. Under the direction of the Prime Minister Narendra Modi ji, the Ministry of Tourism, Government of India, developing the Buddhist circuits around the Kushinagar, Savasti and Kapilavastu as a part of the Swadeshi Darshan scheme, improve the infrastructure and facilities for the Buddhist pilgrims. Overall, several projects for the development of Buddhist circuits in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat and Andhra Pradesh are already nearing completion. The Ministry of Tourism has identified the Mahabodhi temple in Bodh Gaya for holistic development as an iconic site in the country. The development of the Gaya railway station, the launch of Buddhist circuit special train and the construction of the national and state highways will be further enhance the connectivity. Under the Prime Minister Narendra Modi ji, the Government of India ensuring a holistic and seamless experience through road, rail, air and cultural connectivity between Buddhist destinations in India and abroad. We are also giving high priority for the development of Buddhist Tibetan institutes and the development of the special courses on Buddhism through various specialized institutions in India, such as a Central University of Tibetan Studies, Saranath, Central Institute of Buddhist Studies, Leh, Navanalanda Mahavihara, Nalanda, Bihar, Central Institute of Himalayan Studies, Arunachal Pradesh. All these initiatives will bring these Buddhist countries closer to the path of Lord Buddha. The message of the Lord Buddha is our common guiding principle, and this reflects our shared values and outlook. I once again welcome all those gathered here at August occasion. Thank you for all the organizations' contributions for this event arrangements. Namo Buddhaya, Namo Bharat, Jai Hind. बहुत बहुत आभार माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का। देव सज्जनों, आज अभिधम्म दिवस के इस आयोजन में माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू की गरिमामयी उपस्थिति है। बौद्ध धर्म के प्रति अप्रतिम श्रद्धा रखने वाले और इस परंपरा से जुड़े जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने वाले माननीय किरण जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री किरण रिजिजू। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, किशन रेड्डी जी, जनरल वीके सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, विजय कुमार दुबे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी, स्थानीय विधायक और श्रीलंका से हमारा विशेष अतिथि मोस्ट वेनरेबल
Vaskaduma Mahinda Ransa Mahanayak Thero, head monk of the Vaskadua Relics Temple, Sri Lanka, Honorable the Cabinet Minister of Sri Lanka, Namal Rajapaksa ji, Excellencies, the ambassadors of various countries to India, most venerable monks, nuns, and brothers and sisters. आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय है जो हम गर्व से कह सकते हैं कि भारतवर्ष ने दुनिया को बुद्ध भगवान को दिया है। आज हम सब खुशीनगर में एकत्रित हैं और इतने विक्षुण गुणों के साथ में कुछ समय हमको यहाँ बिताने का मौका मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ। हम कई सालों से सोचते थे कि मैं सिर्फ एक बौद्ध होने के नाते ही नहीं, एक भारतीय होने के नाते हमेशा ये सोचते थे, जिस बुद्ध भगवान को दुनिया को दिया है इस पवित्र धरती में, इस खुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट कब मिलेगा, और वो सपना आज पूरा हुआ है। आज का दिन अभिधम्म का दिवस तो है ही, और आज ही का दिन भगवान बुद्ध का तुषिता से प्रवचन देकर के धरती पे संकिसा में लौटने का भी दिन आज ही है। आज के दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का भी जन्म दिवस है। हर दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। दुनिया में सिर्फ बौद्ध ही नहीं, कई लोग इस जगह में आना चाहते हैं, और मैं कई दुनिया में जब भी गए और खास करके एक बौद्ध को या एक बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियों को जब मिलता हूं, तब ये सुनने को मिलता है कि उसके जीवन काल में सबसे बड़ा इच्छा वो है भारत में एक बार जरूर आने का। और जिस धरती में बुद्ध भगवान चले हैं, जहां बुद्ध भगवान ने अपना संबोधि प्राप्त किया है, जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, उस स्थान में जीवन काल में कम से कम एक बार आने का हर एक बौद्ध का इच्छा होते हैं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का एक दायित्व है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि दुनिया के लोग जब इस पवन धरती में आना चाहते हैं, उसको आने का सुविधा प्रदान करना यह हमारा देश का एक कर्तव्य है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने सोच विचार के साथ भारत का कर्तव्य को पूरा करने का काम किया है और खुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। और आज के दिन जब हमारे देश में कई देशों के राजदूतों का यहां आगमन हो रहे हैं, श्रीलंका से बड़े प्रतिनिधिमंडल 12 सदस्य दल के सहित 123 प्रतिनिधियों वाला जो बड़ा मंडल इस पवित्र स्थल पे आया है, तो ये साबित होता है कि बुद्ध धर्म ने हम सबको एक सूत्र में बांध के रखा है। चाहे वो रशिया के अंदर में कालमख्या हो या बुरकातिया हो, तुवा हो या मंगोलिया हो, चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, या दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम हो, कंबोडिया हो, या लाओस हो, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, या किसी भी देश में आज ये संदेश गया है कि अब बुद्ध जहां पैदा हुआ और जहां दुनिया को संदेश दिया, उस पवित्र धरती पे पहुंचने के लिए हवाई मार्ग पूरा खुल गया है। चाहे बोध गया में हो, चाहे सारनाथ पहुंचने के लिए वाराणसी में एयरपोर्ट हो, चाहे खुशीनगर हो। अब यहां से खुशीनगर से लुम्बिनी भी
1.5 घंटे का रास्ता है, अब पूरे के पूरे रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी के साथ आज हवाई कनेक्टिविटी हो गया है। मैं मेरे ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के और खास करके कुशीनगर के आसपास जितने भी यहां बसे हुए हैं, आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये बरसों का सपना आज साकार हुआ है, पूरा हुआ है। और मुझे भी इस पवित्र दिवस पर, इस खुशी के अवसर पर आपके बीच में आने का और कुछ पल बुद्ध भगवान का दर्शन करने का मौका मिला है। और जो श्रीलंका से बौद्ध अवशेष जो आए हैं उसका दर्शन करने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं। आप सबको आज के इस पवित्र दिवस पर साथ में मैं बुद्ध भगवान को प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद दे, हमारे जिंदगी में खुशहाली आए और इस धरती में शांति बनाए रखे। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू का। देव सज्जनों, हम सब जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के संबंध कितने प्राचीन और कितने घनिष्ठ रहे हैं और हैं, क्योंकि 3री सदी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक की सुपुत्री संघमित्रा जब बोध गया से बोधि वृक्ष का एक अंश लेकर श्रीलंका की धरती पर पहुंची थी, और उसके बाद जिस तरह से बौद्ध धर्म वहां फला फूला, मानवता के कल्याण के लिए जिस तरह से उसने मार्ग प्रशस्त किया, वो दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का एक और मजबूत आधार बना। आज श्रीलंका से आने वाली पहली फ्लाइट के साथ ही कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शुभारंभ हो गया है। ऑन दिस हिस्टोरिकल डे, ऑनरेबल मिनिस्टर Government of Sri Lanka, Shri Namal Rajapaksa is also gracing the occasion. I will request Honorable Minister Sir, Mr. Rajapaksa for his address. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. His Excellency the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, the Governor, His Excellency the Chief Minister, Union Ministers, Excellencies, distinguished guests, Ayubowan, Vanakkam, Namaste. It gives me a great pleasure and honor, Your Excellency, to be on the inaugural international flight to Kushinagar International Airport along with Mahasangha on this auspicious day of Vappoya, where we believe, Kushinagar, where we believe Mahaparinirvana of Lord Buddha took place. I recall it was Honorable Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, suggested to Prime Minister of Sri Lanka on a virtual bilateral summit that was held September 2020 that 100 members from the Buddhist clergy must join for the inaugural flight to Kushinagar, operated by Sri Lankan Airlines. Your Excellency, it's an honor we will cherish for years to come. Later today, our delegation, led by Venerable Mahasangha, will be visiting Varanasi, where many Sri Lankan Buddhist pilgrims visit annually. Incidentally, it happened to be the constituency of His Excellency, the Prime Minister Narendra Modi. Dear friends, Excellencies, the greatest gift that Sri Lanka has ever got from India is Buddhism. Ever since it arrived, the relationship between people to people in our countries have been growing strength to strength. Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka, commissioned the translation of Bhagavad Gita into all languages that has been spoken, that we speak in Sri Lanka. We believe that this will not only benefit the Sri Lankans, but everyone all over the
world. It symbolizes the role India has played in our history and the role India will play in the future. I would also like to thank Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending a grant of $15 million to Sri Lanka to strengthen the Buddhist ties between our two nations. Your Excellency, the name Mahinda has played an important role in the history of our countries. The Mahinda I'm referring here is your Prince Mahinda, who is the son of King Ashoka, venerably known in Sri Lanka as Mihindu Maharatan Vahanse, who brought the most treasured gift, Buddhism, to Sri Lanka from India, ushering us a new culture and a peaceful way of life. Your Excellency, I believe today that you have created history once again. By opening the doors to Kushinagar, Buddhists, not only from Sri Lanka, but from all over the world, will be able to visit one of the most sacred sites in Buddhism. May you be blessed, Your Excellency, may you be blessed for this meritorious act, and may you be remembered forever. Thank you. Thank you very much, sir. We are very grateful to the Honorable Minister and to the government of Sri Lanka. देवी सज्जनों, संस्कृति हमारी पहचान है, हमें जोड़ती है, दुनिया के दूसरे देशों से भी जोड़ती है। हमारे धर्म और दर्शन की जो परंपरा है, उसी ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पहचान दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं मूल्यों को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से देश के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा है। बुद्ध की दया, करुणा, प्रेम और सेवा का भाव, ये सब माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जीवन की मौलिक प्रेरणा है। ऐसी प्रेरणा जिसमें पूरी मानवता का कल्याण समाहित है। कोविड जैसी महामारी के बीच भी दुनिया ने इन मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा को देखा है, अनुभव किया है और उसका लाभ लिया है। आज अपनी उस उपस्थिति से हम सबको माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभिभूत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि वे आज के इस पावन अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पहले इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्रीलंका से यहाँ पर पधारे माननीय मंत्री श्री राजपक्षे जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे श्रीलंका से इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पूज्य भिक्षुगण, सभी माननीय राजदूतगण, श्रीलंका और भारत के भी कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित पूज्य संत और भिक्षुगण, तथागत भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आज के इस
अभिधम्म दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिवस हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और ये मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम्म दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है। और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। और देवीय सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरणा दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमो बुद्धाय। इस पवित्र मंगल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, किरण रिजिजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्रीलंका से कुशीनगर पधारे श्रीलंका सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान नमल राजपक्षा जी, श्रीलंका से आए अति पूजनीय हमारे अन्य अतिथिगण, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, भूटान और दक्षिण कोरिया के भारत में एक्सेलेंसी एम्बेसडर्स, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल और अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिक, सभी सम्मानित भिक्षुगण और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायी साथियों, अश्विन महीने की पूर्णिमा का ये पवित्र दिन कुशीनगर की पवित्र भूमि और अपने शरीर अंशों रैलिस के रूप में भगवान बुद्ध की साक्षात उपस्थिति, भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत, कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अभी यहां आने से पहले मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को
यहां आने का अवसर मिलेगा, उनकी यात्रा आसान होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ, सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है। आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। इस समाचार ने यह विश्वास बढ़ाया था कि बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है, बुद्ध का धम्म मानवता के लिए है। इसलिए आज का ये दिन हम सभी देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का भी दिन है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप आज भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर उनके सामने उपस्थित हैं। मैं श्रीलंका और दूसरे सभी देशों से आए हमारे सम्मानित अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो अति पूजनीय महासंघ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने हम सबको भगवान बुद्ध के अवशेष स्वरूप रेलिक्स का दर्शन का सौभाग्य दिया है। यहां कुशीनगर के इस कार्यक्रम के बाद आप मेरे संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा रहे हैं। आपकी पवित्र चरण रज वहां भी पड़ेगी, वहां भी सौभाग्य लेकर आएगी। साथियों, मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप जिस तरह आधुनिक विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को विस्तार दे रहे हैं, वह वाकई बहुत सराहनीय है। आज इस अवसर पर मैं अपने पुरानी सहयोगी श्री शक्ति सिन्हा जी को भी याद कर रहा हूं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के डीजी इसके तौर पर कार्य कर रहे शक्ति सिन्हा जी का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है। भगवान बुद्ध में उनकी आस्था, उनका समर्पण हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, आप सभी जानते हैं आज एक और महत्वपूर्ण अवसर है, भगवान बुद्ध के तुलसीता से वापस धरती पर आने का। इसलिए आश्विन पूर्णिमा को आज हमारे भिक्षुगण अपने 3 महीने का वर्षावास भी पूरा करते हैं। आज मुझे भी वर्षावास के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवर दान का सौभाग्य मिला है। भगवान बुद्ध का ये बोध अद्भुत है, जिसने ऐसी परंपराओं को जन्म दिया। बरसात के महीनों में हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के पेड़ पौधे नया जीवन ले रहे होते हैं। जीव मात्र के प्रति अहिंसा का संकल्प और पौधों में भी परमात्मा देखने का भाव, बुद्ध का ये संदेश इतना जीवंत है कि आज भी हमारे भिक्षु उसे वैसे ही जी रहे हैं।
जो साधक हमेशा क्रियाशील रहते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं, वो इन 3 महीनों में ठहर जाते हैं, ताकि कहीं कोई अंकुरित होता हुआ कोई बीज कुचल न जाए, निखरती हुई प्रकृति में अवरोध न आ जाए। ये वर्षावास न केवल बाहर की प्रकृति को प्रस्फुटित करता है, बल्कि हमारे अंदर की प्रकृति को भी संशोधित करने का अवसर देता है। साथियों, धम्म का निर्देश है, यथापि रुचिरम पुप्खम मणमंतम सुगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो, अर्थात अच्छी वाणी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्ठा से आचरण किया जाए तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा सुगंध के साथ फूल, क्योंकि बिना आचरण के अच्छी से अच्छी बात बिना सुगंध के फूल की तरह ही होती है। दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अनलिमिटेड, सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे। आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है, इसकी जगह क्या करना है, इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। साथियों, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों, विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैंडी में श्री डलाडा मैलागोवा वहां दर्शन करने पहुंचा था। सिंगापुर में उनके दंत अवशेष के मैंने दर्शन किए और क्योटो में किनकाकुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला। इसी तरह साउथ ईस्ट कंट्रीज के भिक्षुओं का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। हमने ज्ञान को, महान संदेशों को, महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है। उसको बांध के रखना ये हमारी सोच नहीं है। हमने जो कुछ भी हमारा था
उसे मानवता के लिए मम भाव से अर्पित किया है। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। साथियों, आमतौर पर ये भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा। लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया है उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है। गुजरात का वडनगर, जो मेरा जन्म स्थान भी है, वो अतीत में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक हम ह्वेनसांग के उद्धरणों के जरिए ही इस इतिहास को जानते थे, लेकिन अब तो वडनगर में पुरातात्विक मठ और स्तूप भी एक्सकेवेशन में मिल चुके हैं। गुजरात का ये अतीत इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम अपने भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमारे इन अमृत संकल्पों के केंद्र में भगवान बुद्ध का वो संदेश है जो कहता है, अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम, अपमत्ता न मियंती, ये पमता यथा मता। यानी प्रमाद न करना अमृत पद है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संस्कार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है। यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश के प्रगति में सहभागी बनाने की ताकत देती है। अपने इसी विचार को आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और यहां उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस संबोधन के साथ ही आज का अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित यहां का कार्यक्रम संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, आपका चिंतन हम सबको यूं ही प्रेरित करता रहे, हमारा मार्गदर्शन करता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार जरूर हम व्यक्त करना चाहेंगे। आप सब अपनी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ